जब हम भगवान के चरणों में बैठ कर के उनकी लीलाओं को हर संडे बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में सुनते हैं, और भगवान की जो कृपा है हम पर इसलिए भी है क्योंकि जब कभी भी हमने भगवान का कभी किसी जन्म में साथ लिया होगा तो इतनी ठंड में आकर के फिर भी बैठे हुए हैं। ये भगवान की कृपा है। रामायण में छुपाई है, अति हरि कृपा जाहि पर हुई। एक कृपा होती है, एक अति, बहुत ज़्यादा। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। वो इस मार्ग पर चलता है जिसके ऊपर बांके बिहारी की कृपा है, और सबके ऊपर नहीं होती है। इसलिए आओ उनका गुणगान करें और उनका ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, और ये जो कथा हम सुनते हैं उनको और भी लोगों में सुनाओ और उनको लिंक भेजो। और ये बांके बिहारी की हमें सेवा मिली हुई है, इसको करें। तो आज क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही कथा जो है विश्राम होगा तो हमने शुरू करनी है समय से। तो आओ बांके बिहारी का सभी ने गुणगान करना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
अपनी शाम को समर्पित करते हैं। आइए इस जीवन की सांझ की वेला में आज अपने उस प्रियतम को याद करें जिसके लिए गुप्ता जी अक्सर कहा करते हैं कि हे कन्हैया, जब अंत समय आए तो श्री राधा जी के साथ अवश्य आना। आज की जिस कथा में श्री राधा जी की आज्ञा से हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वह हमारे यहाँ की राधे राधे बड़ी दीदी और बड़े भैया की कथा है। यूं तो ये दोनों भैया और दीदी मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन चूंकि भक्ति में इनका कद बहुत ऊंचा है, इसलिए आज की कथा में मैं छोटे भैया का नाम बड़े भैया और बहन का नाम बड़ी दीदी रखूंगा। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा, कन्हैया मात्र प्रेम से जलते हैं, प्रेम ही खाते हैं, प्रेम ही पीते हैं, प्रेम ही चाहते हैं। दरअसल भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए भगवान को किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। हम उन्हीं की चीजें जब देते हैं, बगिया से फूल देते हैं, तो कन्हैया कहते हैं मैं माटी मेरी, पौधा मेरा, फूल मेरा, तेरे हाथ भी तो तेरे नहीं है, तेरा बदन भी तो तेरा नहीं है, यह शाम तक रहेगा या नहीं रहेगा, फिर तू ये फूलों की माला मुझे देकर क्यों इतरा रहा है? देना है तो वो दे जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? जो मैं राधा जी के पास लेने के लिए जाता हूँ, क्या चाहता हूँ? प्रेम चाहिए। तो राधा जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगकर हम उनसे वही भक्ति का दान मांगे जो उन्होंने बड़े भैया को दी, बड़ी दीदी को दी। आइए प्रेम रस पाओ रे। और महामुनि महासंत परमहंस यही कहते हैं, मात्र राधा नाम लेने से सब हो जाएगा, यहाँ किसी बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं, मात्र विश्वास रखो, सबकी बनी है, हमारी भी बनेगी। प्रेम रस पाओ रे, राधे राधे गाओ रे। 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 राधे 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 राधे।
से प्रणाम करते और रोज ही भगवान के लिए प्रसाद लाते। पुजारी जी को भी मालूम, गोसाई जी को भी मालूम, उठते और भगवान को भोग लगाकर तृप्त हो जाते। और बड़े भैया मंदिर में जब आते, बड़े भाव से भजन बोलते, बड़े भाव से अपना मन का भाव कहते। अब किसी को यह नहीं पता कि भगवान की जो तड़प है किसके लिए है। दूसरे शब्दों में कहें, हम सब कन्हैया के लिए तड़पते हैं। एक तरफा मोहब्बत लेकर कन्हैया के मंदिर में आने वाले भक्त भी लाडली जी की कृपा से कन्हैया को पा जाते हैं। ऐसे हंस प्रणाम के योग्य हैं। ये मायना नहीं है कि दुनिया की दृष्टि में वो देखने में कैसे लगते हैं, वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, वो क्या पेशा करते हैं, कितने बड़े हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं या नहीं करते। उनकी अंदर की अवस्था कन्हैया को पसंद है और यह वह कन्हैया है जिसकी भृगुड़ी के इशारे से समस्त संसार चलायमान होता है। सायंकाल 7 बजे की आरती के उपरंत और रात्रि को भगवान की जो शयन आरती है उसके उपरंत भैया बड़े जोर से जयकारा लगाते हैं। सब भक्ति में ओतप्रोत होकर भगवान की जय जयकार करते हैं। द्वारकानाथ भगवान की जय, द्वारकानाथ भगवान की जय। कहीं पर हैं, कहीं दूर हैं। बड़े भैया कहते हैं कि भैया मैं भूल रहा हूं, किसी कारणवश में किसी हॉस्पिटल में था, किसी पेशेंट को देख रहा था, कोई साथी था, कोई बीमार था, कोई इस तरह की कोई बात थी। लेकिन जैसे ही आरती की घंटियों की आवाज आपके इस मंदिर में आती है, बड़े भैया यहाँ से कई किलोमीटर दूर उस हॉस्पिटल में उस समय को महसूस कर रहे हैं। अब यह कन्हैया की अनुकंपा है, कन्हैया की कृपा है। क्या है? हे राधा रानी, कई जन्म व्यर्थ हो गए, अब की बारी बचा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। और उस हॉस्पिटल में भैया पूरी आरती को महसूस करते हैं, एक साइड पर होकर उस आरती का आनंद लेते हैं, साथ में आरती गाते हैं, खुद को बांके बिहारी के सामने, द्वारकानाथ भगवान के सामने खड़ा पाते हैं, महसूस करते हैं और बाद में अनायास ही वहां पर उस स्थान से एक जोर से जयकारा, जैसे उनका स्वभाव है, लगा देते हैं। लग भी जाता है। जाने क्या हो गया
मैं तेरा हो गया। जाने क्या हो गया मेरा दिल हो गया। जाने क्या हो गया मेरा दिल हो गया। तू मेरा हो ना हो, तू मेरा हो ना हो, मैं तेरा हो गया। मैं तेरा हो गया। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा हो गया। शाम बीत गई। अगले दिन फिर यूं ही आरती होती है। भैया किसी बहन से बात कर रहे हैं कि कल मैं नहीं था यहाँ पर। कहने लगी क्यों, आप तो थे। नहीं, मैं किसी हॉस्पिटल में था, इस तरह कोई बीमार था इसलिए मैं वहां चला गया था। भैया को नहीं मालूम कि इतने किलोमीटर दूर से उसकी पुकार आपके द्वारकानाथ के यहाँ पहुंची है। कैसे? वो बहन कहती है कि नहीं भैया, कल आपने यहाँ आरती के बाद जयकारा लगाया था। नहीं दीदी, मैं यहाँ नहीं था। भैया क्या बात करते, हम सबने वह जयकारा सुना, हमने उसका उत्तर भी दिया। मुझे तो यही आदेश हुआ है कि कथा जरा जल्दी किया करो, समय ज्यादा लगा देते हो। आज ही आदेश हुआ है। भगवान की कृपा को कैसे कहें। उन भैया के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैंने भैया का नाम भैया ही रखा। बड़े भैया कहा, रोज सुबह शाम मिलते हैं, मैं दूर से उनको प्रणाम करता हूँ। राधा रानी उन पर अपनी कृपा बनाए रखी और श्री राधा जी के चरणों में यही निवेदन कि यहाँ आने वाले हर भक्त पर ऐसा कृपा करें। आपके सदगुरुदेव, मेरे गुरुदेव इतनी ताकत रखते हैं कि काग से हंस बनाते हैं। मैं जी आज की कथा को मैं दो छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आकर ही पता चला कि 9:20 पर कथा समाप्त हो जानी चाहिए। जो आदेश है, मैंने पहले कहा, अगर जीवन में अड़चनें आती हैं तो विवेकानंद जी ने कहा है, अगर जीवन में अड़चनें आती हैं तो शिवम हॉस्पिटल में कोट लिखा है, कैलेंडर लिखा है, उस पर यही लिखा है, अगर जीवन में अड़चनें आती हैं तो समझ लेना आप सही मार्ग पर हैं। गलत रास्ते पर तो अड़चनें आएंगे ही नहीं।
कुमार्ग पर तो आपको विष की बेल पर आपको जहर के बीज बीजने वालों की कोई कमी नहीं मिलेगी। इतना साथ मिलेगा, साथ मांगने की जरूरत नहीं मिलेगी। धर्म का कार्य होगा, पल पल पर अड़चने आएंगी, लेकिन कन्हैया का मार्ग, कन्हैया की योग माया द्वारा निर्धारित किया जाता है। 5 घरों में सुदामा का भिक्षा मांगना उनका नियम। आज परम पूज्य शास्त्री जी ने सुदामा जी का नाम लिया, और अगर 5 घरों में भी भिक्षा नहीं मिली, सुदामा वापिस आ जाते हैं कुटिया में। सुशीला पूछती हैं, महाराज आज फिर एकादशी है क्या? देखो धर्मपत्नी, भूख से बिलखते बच्चे उन्हें छाती के साथ कसकर पकड़ लेती है। आज मां बहुत रो रही है, अपनी भूख तो याद नहीं, जो पिछले 3 दिन से बिना भिक्षा के बच्चे हैं। आज 4 एकादशियां इकट्ठी होती हैं। क्यों? क्या छठे घर में नहीं जाया जा सकता था? अरे नहीं सुशीला, 5 घरों में भिक्षा तो नहीं मिली, हाँ 2 में दुत्कार अवश्य मिली। जब कन्हैया के मार्ग पर दुत्कार मिलनी आरंभ हो जाए, जब आलोचना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि परीक्षा अपने अंतिम चरणों पर पहुंच गई है। जब धर्म के कार्य में अलग अलग प्रकार के अड़चनों से किसी का मन ना भरे, तो समझ लेना कन्हैया अब आपके करीब आने वाले हैं। बिरनी के बेर, सुदामा के तंदूर, मांगे हुए भुने हुए चावल, द्वारका पहुंचना, वहां से फिर खाली हाथ वापिस आना, कन्हैया का उनके दिए हुए वस्त्र भी उतरवा देना और पुराने वस्त्रों से उनको वापिस भेजना, और यहाँ आकर सुशीला को सुदामा नगरी में पाना। आप सब परमहंस हैं, हंस हैं, मैं तुच्छ नीच जानवर हूँ, क्या कहूँ। सुदामा बहुत बड़ा चरित्र है। जल्दी से बड़ी दीदी के पास पहुंचता। अब ये बड़ी दीदी ऐसी दीदी है, होली की रात है, सुबह होली है। मैं चाहता हूं आप सभी हाथ जोड़कर दीदी के चरणों में प्रणाम करें। उस दीदी जैसा भक्त शायद मैंने सुना हो, देखा नहीं। और बड़ी बात की दीदी आपके आसपास ही है, गुप्त है। होली की रात है, सुबह होली होनी है। इसी होली की बात है। सुबह 4:15 बजे भगवान की कृपा से हम सभी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। भगवान का होली का उत्सव आरंभ होना है। वह सुबह की प्रभात फेरी अब भी मेरी आंखों के आगे घूम रही है। दीदी की बात यह है कि दीदी रात को अपनी थाली में गुलाल रख कर सो जाती है। एक प्लेट में गुलाल रख कर सो जाती हैं और क्या कहती हैं कि हे द्वारका नाथ,
सुबह सबसे पहले तुमको मेरे पास आना होगा। सुबह होली की शुरुआत मैंने तुमसे करना है। तेरे बिन दिन ये कटता नहीं, रात मेरी गुजरती नहीं। तेरे बिन दिन ये कटता नहीं, रात मेरी गुजरती नहीं। तेरे बिन टूटी बिखरी हुई जिंदगी अब संवरती नहीं। रूह भटकती है हर पल मेरी, रूह भटकती है हर पल मेरी। जिन जाने कहाँ खो गया, रूह भटकती है हर पल मेरी। हो जिन जाने कहाँ खो गया, तू मेरा होना, तू मेरा मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। जब रातें इस तरह से कटती हैं तो कन्हैया से भी रहा नहीं जाता। आज दीदी इस अवस्था पर पहुंच गई है। कन्हैया को डिक्टेट करती है कि सुबह तुम्हें सबसे पहले होली का श्री गणेश मेरे साथ करना होगा। क्या कहती हैं दीदी? भैया देखो मैं कितना नीच और कितना सौभाग्यशाली। ये दीदी कथा मेरे कानों में कह रही है कि भैया सुनो, ना मैं नहाई, ना मैं धोई, ना मैंने हाथ साफ किए, ना मैंने मुंह धोया। जैसे उठी आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठ गई, प्लेट साथ में रखी हुई थी और ये कहा कि हे कन्हैया, अगर तू यहाँ नहीं है तो आज के बाद मैं द्वारकानाथ मंदिर में इतना कहना ही था। द्वारकानाथ ने वह वाक्य पूरा नहीं करने दिया और दीदी को किसी ने छुआ। राधा रानी की कृपा से इस सत्य कथा को सुनने वाले सभी मां की कृपा को प्राप्त हों, इन्हीं आशय के साथ गुरुदेव की कृपा से और महान ग्रंथ भक्त और भगवान की पहले पन्ने की आज्ञा का पालन करने की कोशिश करता हुआ यह नीच विजयदास आपके समक्ष कटघरे में खड़ा है। दीदी ने आंखें नहीं खोली, दोनों हाथों से गुलाल की मुट्ठियां भरी और कहते हैं कि भैया, मैंने इस तरह से कन्हैया के गालों को गुलाल लगाया कि जब मेरी आंखें खुली तो कन्हैया रंग से लाल हो चुका था। बलवान के बिहारी लाल, द्वारकानाथ भगवान की।
ऐसा ठाकुर इस विश्व में कहीं पर भी नहीं है। कैसे चुना उसने इस मंदिर को। परम पूज्य, परम संत, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय श्री 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 गोविंद राम जी के निहित उनको साधन बनाकर भगवान द्वारकानाथ ने यहाँ पर आना स्वीकार किया। और आज भी वह कन्हैया हम सब पर बराबर की कृपा करते हैं, दया करते हैं। एक विचार मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूँ। 2 मिनट बचते हैं। कहाँ यह 3-3 घंटे का उत्सव होने वाली कथाएं, जिनमें आदमी इस तरह से डूब जाता है कि आत्मा और तन का पता ही नहीं चलता। पास बैठा आदमी महसूस नहीं होता, आदमी हवा में उड़ने लगता है। इस तरह से कथाएं आप 15-20 मिनट में सुनने का प्रयास, मैं भी 15 से 20 मिनट में कहने का प्रयास, उसके बीच में 3 बार घड़ी को देखना। जैसे ठाकुर की मर्जी, जो उसको अच्छा लगेगा वही होगा। मैं तैयार हूँ 6 से 7 कथा करने के लिए, बिना माइक के, इसी मंदिर के एक कोने पर बैठकर हरि चर्चा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इच्छुक हैं, मैं तैयार हूँ। समय का बंधन, सत्संग करने वालों के बीच में मुझे रोड़ा नहीं बनना है। कीर्तन करने वालों के बीच में मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं रखनी है। मैं तैयार हूँ। अगर कोई भक्तजन आए तो ठीक है, मेरे लिए 2 लोग आएंगे तब भी मैं हरि चर्चा के लिए तैयार हूँ। मैं 6 से 7 अगले संडे यहाँ पर एक बहुत भारी महोत्सव होने जा रहा है। बाहर से अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, उनके लिए संपूर्ण समय देना है, तो फिर कथा रह जाएगी। 7 बजे आरती होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक 6 बजे मैं आपको इस मंदिर के किसी कोने में बैठा हुआ मिलूँगा। 2 आएंगे, 3 आएंगे तो ठाकुर जी की हरि चर्चा चलती रहेगी। हम सिर्फ एक कोना मांग रहे हैं। हम माइक नहीं मांगते, हम दरिया नहीं मांगते, हम चादरें नहीं मांगते। कोई दिक्कत होती है तो हम बेंच पर बैठकर भी कथा कर लेंगे। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप सब असली मुद्दे पर रहें। ठाकुर की कृपा को महसूस करने के लिए इन छोटी छोटी अड़चनों को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह योग माया की युक्तियाँ हैं मेरे भाइयों और बहनों। ये हम भाइयों को आपस में मिलने से रोक रही है योग माया। ये हमें ठाकुर के रास्ते पर चलने वाले बहनों और भाइयों को अलग अलग कर रही है योग माया। ऐसी दीदी हर रोज हर इतवार की कथा को सुनने के लिए आती हैं। आज भी आपके बीच में। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आज की जो हमने कथा सुनी है, और डॉक्टर साहब हैं और ये भाई साहब हैं खुल्लर साहब, और ये कथा बहुत ही दिव्य थी। और सारी कथाएं दिव्य होती हैं भगवान की। तो ये कथा सुनते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। और भगवान बांके बिहारी जो साक्षात हैं इस द्वारकानाथ मंदिर नई वादी होशियारपुर में, तो इनके दर्शन करिए और इनसे साक्षात बातें करिए। और ये ब्लॉग के माध्यम से जो इनकी दिव्य कथाएं सुन रहे हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को आगे भी शेयर करो जितने भक्तजन हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।
और लाइक करो। राधे कृष्णा मैं हर बार बोलता हूँ, राधे कृष्णा, राधे राधे प्लीज़ ज़रूर लिखो। और इस ब्लॉग को देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग देश दुनिया में देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। राधे हरे कृष्णा हरे हरे।